we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Air, Water and Weather. Air and water are the two important components of the nature. Air और water दोनों ही दो important components हैं nature के अंदर. Both are essential for all living beings. दोनों ही काफ़ी ज़रूरी हैं सभी living beings के लिए. Nothing could survive on earth without air and water. कोई भी अर्थ पर बिना पानी बिना हवा के सर्वाइव नहीं कर सकता है. एयर एंड वाटर अफेक्ट द वेदर ऑल्सो. एयर और वाटर दोनों ही वेदर पर भी अफेक्ट करते हैं. एयर, अवर अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर. जो हमारी अर्थ है वो एयर के द्वारा सराउंडेड हुई भी है. वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट. हम एयर को देख नहीं सकते लेकिन इसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. एयर इज मेड अप ऑफ मैनी गैसेज. जो एयर है वो काफ़ी सारी गैसेज से मिलकर बनी होती है. द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एयर आर, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स रखे हैं एयर के, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर. डस्ट, स्मोक एंड जर्म्स पॉल्यूट द एयर. डस्ट, स्मोक, जर्म्स ये सभी एयर को पॉल्यूट कर देते हैं. व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज गिव आउट हार्मफुल गैसेज विच मिक्स इन एयर एंड पॉल्यूट एयर. व्हीकल्स और फैक्ट्रीज काफ़ी हार्मफुल गैसेज को बाहर निकालते हैं जो एयर में मिक्स हो जाती है और उसको पॉल्यूट भी कर देती है. The envelope of gases surrounding the earth is called atmosphere. जो गैसेस का एनवलप है हमारे सराउंडिंग में, अर्थ के सराउंडिंग में, उसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं. नेक्स्ट इज वाटर. वाटर इज द मोस्ट एम्ब्यूडेंट सब्सटेंस ऑन प्लैनेट अर्थ. जो वाटर है वो काफ़ी मोस्ट एम्ब्यूडेंट सब्सटेंस है हमारे प्लैनेट अर्थ पर. इट कवर्स अबाउट 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस. ये लगभग 3/4 सरफेस को कवर कर चुका है अर्थ के. All living things need water to survive. सभी living things को पानी की जरूरत होती है सर्वाइव करने के लिए. We use it for various purposes like drinking, bathing, cleaning, etc. हम इसका काफ़ी सारे पर्पसेस में भी यूज़ करते हैं जैसे कि पीने में, नहाने में, साफ सफाई करने में. वाटर इज प्रेजेंट इन ऑल द 3 फॉर्म्स इन नेचर. नेचर के अंदर जो पानी है वो सभी तीनों फॉर्म में प्रेजेंट होता है. एज आइस ऑन माउंटेन्स, as water in rivers, oceans, seas, lakes, etc. and as water vapor in air. बर्फ के फॉर्म में भी होता है माउंटेन्स में, वाटर के फॉर्म में भी होता है रिवर्स में, ओशंस में, सीज में, लेक्स में, और भाप के फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में भी होता है हवा के अंदर, एयर में. The 3 states of water are solid, it means ice, liquid, it means water, and gas, it means steam और water vapor. जो वाटर है वो 3 स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर. जो रेन है, बारिश है, वो मेन सोर्स है वाटर का, पानी का. सम रेन वाटर कलेक्ट्स इन टैंक्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स. कुछ रेन वाटर जो होता है, बारिश का पानी होता है, वो इकट्ठा हो जाता है टैंक्स में, लेक्स में और पॉन्ड्स में. सम रेन वाटर फ्लोज इनटू स्ट्रीम्स एंड रिवर्स. कुछ रेन वाटर जो होता है वो स्ट्रीम्स और रिवर्स में फ्लोज हो जाता है. सम रेन वाटर गोज अंडरग्राउंड. और कुछ रेन वाटर अंडरग्राउंड चला जाता है. वी कैन ड्रॉ द अंडरग्राउंड वाटर फ्रॉम वेल्स और हैंडपम्प्स. हम अंडरग्राउंड वाटर को पानी के उसको ड्रॉ करने के लिए, निकालने के लिए हम वेल्स और हैंडपम्प्स वगैरह का यूज करते हैं. प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. फर्स्ट इज वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस लिक्विड. जो पानी है वो कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस लिक्विड है. मतलब इसमें ना तो कोई कलर है, ना कोई स्मेल है और ना कोई टेस्ट है. सेकेंड इज इट फ्लोज फ्रॉम हायर लेवल टू अ लोअर लेवल. ये हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ फ्लोज करता है, बहता है. थर्ड इज इट टेक्स द शेप ऑफ द वेसल इन विच इट इज poured. ये उसी वेसल का शेप ले लेता है जिसमें भी इसको हम भरते हैं या फिर जिसमें भी हम इसको डालते हैं. फोर्थ इज इट हैज नो स्मेल और टेस्ट. इसमें नहीं तो कोई स्मेल है और नहीं कोई टेस्ट है. फिफ्थ इज इट एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स. ये 3 स्टेट में एग्जिस्ट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वाटर. वाटर इज द ओनली लिक्विड दैट एग्जिस्ट इन 3 फॉर्म्स. पानी सिर्फ एक ऐसा लिक्विड है जो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. These are वे कौन से हैं? Solid, liquid and gas. This picture shows ice. This is water. This is water vapor. First point, in the solid state, it exists in the form of ice. Solid state में ये बर्फ के फॉर्म में, आइस के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. सेकेंड इज इन द लिक्विड स्टेट इट एग्जिस्ट एज वाटर. लिक्विड स्टेट में पानी के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. थर्ड इज इन द गैशियस स्टेट. गैशियस स्टेट में इट एग्जिस्ट एज वाटर वेपर और स्टीम. ये वाटर वेपर और स्टीम के फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, मतलब भाप की फॉर्म में एग्जिस्ट होता है. वाटर चेंजेस इट फॉर्म विद हीटिंग एंड कूलिंग प्रोसेस, दैट इज
इट चेंजेस इट्स फॉर्म ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जो पानी है वो अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है हीटिंग करने के प्रोसेस पर या फिर कूलिंग के प्रोसेस से। मतलब जो पानी है वो अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है टेम्परेचर के चेंज होने के दौरान। दिस इज आइस। ऑन हीटिंग हमने आइस को हीट किया, हमें मिला वाटर। देन अगेन ऑन हीटिंग हमने वाटर को हीट किया तो हमें क्या मिला, वाटर वेपर। अगेन अब हम वाटर वेपर को कूल करते हैं, ऑन कूलिंग ठंडा करने पर हमें वाटर मिला, इट मीन्स पानी मिला। एंड देन ऑन फर्दर कूलिंग हम फिर दोबारा से उसको कूल करते हैं पानी को, हमें मिलता है आइस मतलब बर्फ। To change the states of water. First is place some ice cubes in a tray and place the tray in the open. आपको कुछ ice cubes लेनी है ट्रे के अंदर और उसको ऐसे ही ओपन में खुले में रख देना है उस ट्रे को। आइस विल मेल्ट आफ्टर सम टाइम एंड चेंज इनटू वाटर। जो बर्फ है वो कुछ देर बाद पिघल जाएंगी और पानी में चेंज हो जाएंगी। सेकंड इज हीट सम वाटर इन अ केटल। आपको एक केटल के अंदर केतली के अंदर पानी गर्म करना है। द लिक्विड वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, इट मीन्स गैस। जो लिक्विड वाटर होगा वो भाप में चेंज हो जाएगा। थर्ड इज होल्ड अ स्टील टम्बलर अगेंस्ट द स्टीम कमिंग आउट ऑफ द स्पाउट ऑफ द केटल। आपको एक स्टील का टम्बलर होल्ड करके रखना है उस केटल के ऊपर जहाँ से वो स्टीम बाहर निकल रही है, भाप आ रही है अगेंस्ट। स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर विल बी सीन इन द टम्बलर। तब आप देखेंगे जो छोटी ड्रॉप्स हैं वो टम्बलर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट इज टेक सम वाटर इन एन आइस ट्रे एंड प्लेस इट इन द फ्रीजर ऑफ योर रेफ्रिजरेटर। आपको कुछ पानी लेना है, आइस ट्रे के अंदर रखना है और उसको फ्रीजर में रख देना है अपने फ्रिज वगैरह में। टेक द ट्रे आउट ऑफ द फ्रीजर आफ्टर एन आवर। और 1 घंटे बाद आपको उस ट्रे को बाहर निकालना है फ्रीजर में से। द वाटर हैज चेंज इनटू सॉलिड फॉर्म, इट मीन्स आइस। जो पानी है वो सॉलिड फॉर्म में चेंज हो चुका होगा, बदल गया होगा, आइस के फॉर्म में बन गया होगा। Next is water cycle. Due to the heat of the sun, water from seas, lakes, rivers, ponds and streams rises up in the air in the form of water vapor. सन की हीट के दौरान जो पानी होता है सीज में, लेक, रिवर्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स वगैरह में, वे ऊपर हवा में उड़ जाता है, राइज अप हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में। हाई अप इन द स्काई वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड एयर एंड कूल डाउन टू फॉर्म स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। जब ये ऊपर उड़ जाता है, चला जाता है स्काई में, वाटर वेपर जो है वो ठंडे हवा के कांटेक्ट में आने से ठंडी हो जाती है और छोटे छोटे पानी के ड्रॉपलेट्स की फॉर्म बना लेती है। दीज ड्रॉपलेट्स बिकम बिगर एंड गेट क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। जो ड्रॉपलेट्स होती हैं काफ़ी बड़ी हो जाती हैं और एक दूसरे के पास पास आ जाती हैं और क्लाउड्स की फॉर्म बना लेती हैं। द क्लाउड्स फॉल ऑन द अर्थ एज रेन। फिर जो क्लाउड्स होते हैं वो फॉल होते हैं, गिरते हैं अर्थ सरफेस पर एज अ रेन, बारिश के रूप में। The rainwater again goes into ocean, rivers, lakes, ponds and streams. फिर दोबारा से जो रेन वाटर होता है, बारिश का पानी होता है, वो वापस से ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम्स वगैरह में चला जाता है। सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर स्लीप्स अंडरग्राउंड। और कुछ जो पार्ट होता है रेन वाटर का वो अंडरग्राउंड स्लीप्स हो जाता है, चला जाता है। दिस कंटिन्यूअस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड द एटमोसफियर इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो कंटिन्यूअस सर्कुलेशन है पानी का अर्थ और एटमोसफियर के बीच में, उसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। Next is evaporation and condensation. When water turns into water vapor due to heating, it is called evaporation. जब पानी बदल जाता है भाप में हीट करने के दौरान, तब हम उसको evaporation बोलते हैं। And when vapors turn into water due to cooling, it is called condensation. और जब भाप जो है, वेपर जो है, वो पानी में बदल जाती है ठंडे करने के दौरान, तो कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट द वेदर। वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर अराउंड अस। जो वेदर है वो कंडीशन है एयर की हमारे आसपास। इट चेंजेस विद इन अ शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम। ये काफ़ी शॉर्ट टाइम में भी चेंज हो जाती है। इट में चेंज मैनी टाइम्स ड्यूरिंग अ डे। और दिन के दौरान ये काफ़ी बार चेंज भी होता है। वैन द वेदर इज सेम फॉर मैनी डेज और मंथ्स वी कॉल इट अ सीजन। जब वेदर सेम रहे काफ़ी दिनों तक या फिर काफ़ी महीनों तक, तब हम उसको सीजन बोलते हैं। The factors responsible for the change in weather are the sun, wind, clouds and rain. जो factors responsible हैं weather के change में वो है sun, wind, clouds and rain. The sun gives us warmth. sun हमें warmth देता है। When the sun is hot and the day is bright, it is called a sunny day. जब सन काफ़ी गर्म होता है, दिन के दौरान काफ़ी ब्राइट होता है, चमकदार होता है, तब हम उसको सनी डे बोलते हैं। डेज आर ऑलवेज वार्मर दैन द नाइट। जो डेज होते हैं वो काफ़ी वार्मर होते हैं नाइट से, रात से। इन समर द मॉर्निंग एंड इवनिंग आर नॉट सो वार्म बिकॉज द सन रेज फॉल सेंटिंग।
गर्मियों के मौसम में सुबह के टाइम और शाम के टाइम इतना वार्म नहीं होता है, क्योंकि जो सन की रेज होती हैं वो स्लैंटिंग गिरती हैं, टेढ़ी पड़ती हैं। एट नून, दोपहर के समय में, इट इज़ वेरी हॉट बिकॉज द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवर हेड। काफ़ी गर्मी होती है, क्योंकि जो सन है वो डायरेक्टली हमारे सर के ऊपर ही शाइन कर रहा होता है। नेक्स्ट, द वाइंड, मूविंग एयर इज कॉल्ड वाइंड। चलती हुई हवा को हम वाइंड बोलते हैं। वाइंड अफेक्ट्स द वेदर, जो वाइंड है वो वेदर को इफेक्ट करता है। एंड द स्ट्रॉन्ग वाइंड ब्लोज फास्टर, इट इज कॉल्ड अ स्टॉर्मी डे। जब वाइंड काफ़ी तेज तेज चल रही होती है तब हम उसको स्टॉर्मी डे बोलते हैं। स्टॉर्म्स में अप्रूव पॉल्स, ट्रीज एंड लैम्प पोस्ट। जो स्टॉर्म है वो पोल्स को अप्रूव कर देती है, उसको जड़ से उखाड़ देती है, ट्रीज वगैरह को भी और लैम्प पोस्ट को भी। वाइंडी डेज आर प्लेजेंट, वाइंडी डेज काफ़ी प्लेजेंट होते हैं। वी इंजॉय अ जेंटल ब्रीज बेस्ट, हम काफ़ी इंजॉय भी करते हैं जेंटल ब्रीज को, वो काफ़ी अच्छी होती हैं, बेस्ट होती हैं। ड्यूरिंग समर वाइंड्स आर वेरी हॉट, गर्मियों के टाइम पर काफ़ी जो वाइंड्स होती हैं वो काफ़ी गर्म होती हैं। हॉट वाइंड इज कॉल्ड लू, गर्म हवा को हम लू बोलते हैं। लू मेक्स द वेदर वेरी अनप्लीजेंट एंड अनकंफर्टेबल, जो लू होते हैं वो वेदर को अनप्लीजेंट और अनकंफर्टेबल बना देते हैं। ड्यूरिंग विंटर द कोल्ड वाइंड्स मेक द वेदर वेरी कॉल्ड, सर्दियों के दौरान जो ठंडी हवा होती है वो वेदर को ठंडा कर देती है, बना देती है। नेक्स्ट, द क्लाउड्स, क्लाउड्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन अर्थ्स वेदर, अर्थ वेदर पर जो क्लाउड्स होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। व्हेन द सन इज हिडन बिहाइंड द डार्क क्लाउड्स द डल डे इज कॉल्ड क्लाउडी डे। जब सन छुपा हुआ होता है डार्क क्लाउड्स के पीछे तब हम उस डल डे को क्लाउडी डे बोलते हैं। क्लाउडी डेज आर कूलर देन सनी डेज, जो क्लाउडी डेज होते हैं वो काफ़ी ठंडे होते हैं सनी डेज से। दिस इज बिकॉज द क्लाउड्स इन द स्काई ब्लॉक्स द रेज ऑफ द सन, क्योंकि जो क्लाउड्स होते हैं स्काई में वो सन की रेज को ब्लॉक कर देते हैं। क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन दी क्लियर नाइट्स, साफ रातों से, नॉर्मल रातों से जो क्लाउड नाइट्स होती हैं वो काफ़ी वार्मर होती हैं। दी रेन, क्लाउड्स ब्रिंग अस रेन, जो क्लाउड्स है वो रेन लाते हैं। एवरीबडी वेलकम्स द फर्स्ट शॉवर ऑफ रेन आफ्टर हॉट समर, हर कोई पहले शॉवर का, रेन का स्वागत करता है हॉट समर के बाद। समर रेन ब्रिंग्स रिलीफ एंड कंफर्ट फ्रॉम दी स्कॉचिंग हीट, जो समर रेन्स होती हैं वो काफ़ी रिलीफ देती है, कंफर्ट देती हैं हमें स्कॉचिंग हीट से। वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट ड्यूरिंग द रेनी सीजन, रेनी सीजन के दौरान हम अम्ब्रेला और रेनकोट का भी यूज़ करते हैं। फार्मर्स वेलकम द रेन बिकॉज इट इज़ गुड फॉर देयर क्रॉप्स, फार्मर्स भी रेन का वेलकम करते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छी होती है उनके क्रॉप्स के लिए। द एटमोसफियर बिकम्स ह्यूमिड, जो एटमोसफियर है वो ह्यूमिड हो जाता है। रेन्स चेंज द वेदर, जो रेन्स है बारिश है वो वेदर को भी चेंज कर देती है। At times it happens that it does not rain for a very long period of time. At times जब होता है जो बारिश है वो काफ़ी लंबे समय तक नहीं होती है, दिस कॉज ड्रप, तब उस कारण ड्रप हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हैवी रेनफॉल फॉर मैनी डेज कैन कॉज फ्लड, और दूसरे हाथ पर यदि काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हो काफ़ी दिनों तक तब उसके कारण फ्लड्स हो जाते हैं। व्हेन ड्रप्स लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स डाई ड्यू टू लैक ऑफ वाटर एंड फूड, जब ड्रप्स वगैरह होता है लास्ट काफ़ी लंबे समय तक तब एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स वगैरह मर जाते हैं पानी और खाने की कमी की वजह से। फ्लड्स ऑल्सो कॉजेज आउट ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द लाइफ एंड प्रॉपर्टी, फ्लड्स की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है जिंदगियों में भी और प्रॉपर्टी वगैरह में भी। नेक्स्ट इज सीजन, सीजन आर ऑफ 4 टाइप्स, सीजन जो होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज समर सीजन, इन समर द वेदर इज वेरी हॉट, गर्मियों के मौसम में जो वेदर है वो काफ़ी गर्म होता है। वी स्वेट अ लॉट, हमें काफ़ी पसीना भी आता है। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ पहनते हैं। दे कीप अस कूल, ये हमें ठंडा रखते हैं। वी लाइक टू टेक कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम एक्सेट्रा, हमें कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम वगैरह लेना काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद होता है। इन समर वी लाइक टू सिट इन फ्रंट ऑफ इलेक्ट्रिक फैन और एयर कूलर, गर्मियों के मौसम में हमें पसंद है इलेक्ट्रिक फैन और एयर कूलर के सामने बैठना। पीपल गो टू हिल स्टेशन, पीपल जो है वो हिल स्टेशन वगैरह भी जाते हैं। द वेदर इन हिल स्टेशन इज क्वाइट प्लेजेंट एंड कूल, जो वेदर होता है हिल स्टेशन में वो काफ़ी प्लेजेंट होता है और ठंडा भी होता है। नेक्स्ट, रेनी सीजन, इन रेनी सीजन वी डू नॉट सी द सन फॉर मैनी डेज, रेनी सीजन के दौरान हम सूरज को काफ़ी दिनों तक नहीं देखते हैं। इट रिमेन्स हिडन अंडर द ब्लैक और डार्क क्लाउड्स, ये ब्लैक और डार्क क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ होता है। द ब्लैक क्लाउड्स ब्रिंग रेनफॉल, जो ब्लैक क्लाउड्स होते हैं वो रेनफॉल लाते हैं, बारिश लाते हैं। वी यूज़ अम्ब्रेलाज एंड रेनकोट्स इन रेनी सीजन, रेनी सीजन में हम अम्ब्रेलाज और रेनकोट्स वगैरह का यूज़ करते हैं। द कूल ब्रीज मेक्स द वेदर प्लीजेंट, जो कूल ब्रीज होती है वो वेदर को प्लीजेंट बना देती है, शांत बना देती है।
विंटर सीजन, इन विंटर सीजन द वेदर इज कॉल्ड, विंटर सीजन में जो वेदर है वो काफ़ी ठंडा रहता है। वी वियर वुलन क्लोथ्स टू कीप अस वार्म, हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। एट नाइट वी कवर अवरसेल्व्स विद वुलन ब्लैंकेट्स एंड क्विल्ट्स, और रात के समय में हम अपने आप को वुलन ब्लैंकेट्स और क्विल्ट्स वगैरह से कवर करते हैं, ढकते हैं। यूज हीटर्स और लाइक टू सिट नियर द फायर एंड विद द सन, हम हीटर्स वगैरह यूज़ भी करते हैं और हमें पसंद होता है आग के सामने बैठना या फिर सूरज में बैठना। वी लाइक टू टेक हॉट टी और कॉफ़ी, और हमें हॉट टी और कॉफ़ी वगैरह लेना भी पसंद होता है। स्प्रिंग सीजन, द स्प्रिंग सीजन कम्स आफ्टर द विंटर सीजन, जो स्प्रिंग सीजन है विंटर सीजन के बाद आता है। स्प्रिंग सीजन इज प्लीजेंट, स्प्रिंग सीजन काफ़ी प्लीजेंट होता है। वी लाइक टू प्ले गेम्स, हैव लॉन्ग वॉक और गो आउट फॉर अ पिकनिक, हम गेम्स वगैरह भी खेलते हैं, लॉन्ग वॉक पे भी जाते हैं और बाहर पिकनिक वगैरह के लिए भी जाते हैं, हमें सब चीज़ पसंद होती है। न्यू प्लांट्स और फ्लावर्स आर सीन इन प्लेंटी, न्यू प्लांट्स और फ्लावर्स वगैरह भी हमें देखने को मिलते हैं। वी वियर कॉटन क्लोथ्स, हम कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं। बर्ड्स स्टार्ट मेकिंग नेस्ट, जो बर्ड्स होती हैं वो अपना घोंसला बनाना स्टार्ट कर देती हैं। द ट्रीज हैव न्यू लीव्स, और पेड़ों पर नई पत्तियाँ आनी स्टार्ट हो जाती हैं। वेदर फोरकास्ट, एडवांस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेदर इज कॉल्ड वेदर फोरकास्ट, जो एडवांस इंफॉर्मेशन होती है वेदर के बारे में उसको हम वेदर फोरकास्ट बोलते हैं। न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविजन आर द सोर्स ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन ये सभी सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के। वेदर फोरकास्ट आर वेरी यूजफुल टू फार्मर्स, फिशरमैन, पायलट्स एंड नेविगेटर्स, तो वेदर फोरकास्ट है वो काफ़ी यूजफुल है फार्मर्स के लिए, फिशरमैन के लिए, पायलट्स के लिए और नेविगेटर्स के लिए। मेट्रोलॉजिस्ट आर दी पीपल हु स्टडी एंड टेल अस अबाउट द चेंजेस इन वेदर, जो मेट्रोलॉजिस्ट होते हैं वे लोग होते हैं जो स्टडी करते हैं, हमें बताते हैं चेंजेस इन वेदर के बारे में। रेन गोज, रेन गोज इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल, रेन गोज है वो एक डिवाइस है जिसका हम यूज़ करते हैं रेनफॉल की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। रेन वाटर एंटरिंग फ्रॉम द फनल इज कलेक्टेड इनटू अ ग्रेजुएटेड सिलेंडर, तो रेन वाटर है वो एंटर कर जाता है और वो इकट्ठा हो जाता है ग्रेजुएटेड सिलेंडर्स में। द रीडिंग ऑफ द सिलेंडर गिव्स अस क्वांटिटी ऑफ रेनफॉल ऑन अ पर्टिकुलर डे, और जो रीडिंग होती है सिलेंडर की वो हमें क्वांटिटी बताती है रेनफॉल की हर एक पर्टिकुलर डे की। दिस पिक्चर शोज रेन गोज। नेक्स्ट इसकी आइडियाज, फर्स्ट इज ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर, सभी लिविंग थिंग्स को पानी की जरूरत होती है। सेकंड इज द सोर्सेज ऑफ वाटर आर रेन, रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एंड वेल्स, जो सोर्सेज है पानी के वो है रेन, रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स, ओशंस एंड वेल्स। थर्ड इज वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, जो पानी है वो तीन फॉर्म में एग्जिस्ट होता है। सॉलिड इट मीन्स आइस, लिक्विड इट मीन्स वाटर एंड गैस इट मीन्स वाटर वेपर। फोर्थ इज आइस हैज डिफरेंट शेप एंड इज लाइटर देन वाटर, आइस की मतलब बर्फ की डिफरेंट शेप होती है, फिक्स शेप होती है और ये पानी से काफ़ी हल्की भी होती है। फिफ्थ इज चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम पानी को चेंज करते हैं वाटर वेपर में उसको हम इवेपोरेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर इज कॉल्ड कंडेंसेशन, वो प्रोसेस जिसमें हम भाप को वाटर वेपर को चेंज करते हैं पानी में वाटर में उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज वाटर कीप साइक्लिंग फ्रॉम वन फॉर्म टू द अदर फॉर्म, जो वाटर है वो साइक्लिंग करती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। नेक्स्ट द वेदर कीप्स चेंजिंग फ्रॉम डे टू डे एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो वेदर है वो डे टू डे भी और टाइम टू टाइम भी चेंज होता रहता है। नेक्स्ट द सन, क्लाउड्स, रेन, वाइंड अफेक्ट द वेदर, सन, क्लाउड्स, रेन, वाइंड ये सभी वेदर को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट द वेदर फोरकास्ट टेल्स अस नो व्हाट टाइप ऑफ वेदर विल बी कमिंग, जो वेदर फोरकास्ट होता है वो हमें बताता है वेदर के टाइप के बारे में कि अब आने वाला जो वेदर होगा वो कैसा होगा। लास्ट इज with the help of rain gauge we can measure the quantity of rainfall, रेन गोज की हेल्प से हम रेनफॉल की क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।